हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 बिहार बोर्ड के हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कौन सा? वीवीआई वेरी वेरी इम्पोर्टेंस है, जो आपका 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है 1 फरवरी से। तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर के आया हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप तमाम साथियों के लिए। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि हिस्ट्री पेपर थोड़ा सा आप लोगों को टफ अगर लग रहा है तो आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल, जो भी साथी नए हैं तो वो हमारे इस चैनल में जुड़िए और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से हो जाएगी। इसलिए बेहतर से तरीके से हो जाएगी क्योंकि हम आपके लिए जो आपका हिस्ट्री का जो पेपर है, ये तमाम चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव्स हल करूँगा। इसलिए आपके लिए यहाँ जो हमारे इस 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में जो भी साथी अगर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और हमारे इस वीडियोस को आप दूसरे दोस्त तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो आपके ज़रिए से या आपके मदद से वो भी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज जो है कहता है कि पहला चैप्टर में यानी क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 है ना। क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर, यानी क्वेश्चन और आंसर में साथ में आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप एक नोटबुक साथ में रखिए और हम पहला क्वेश्चन का जिस तरीके से यहाँ पहला क्वेश्चन में कह रहा है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था, है ना, किसने किया था। तो इसका सही आंसर आप अपने कॉपी में मार्क्स कर दीजिए, यानी टिक मार दीजिए कि 1 नंबर का मेरा सही हुआ, 2 नंबर का मेरा गलत हो गया। और लास्ट में आप काउंट कीजिएगा कि मेरा कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व कराने चैप्टर 1 और फर्स्ट सीरीज़ है ये। टोटल चैप्टर्स का मैं ऑब्जेक्टिव कवर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। कह चार्ल्स मैसन ने, जॉन बंटन ने, या विलियम बर्टन ने, या सर जॉन मार्शल ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैसन ने। दूसरा नंबर में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो कब किसने हुई थी। दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स, रखलदास बनर्जी, या रंगनाथ राव। तो इनमें से आपका ये जो खोज किया था 1922 ईस्वी में, तो ये किसने किया था। तो कहता है कि इसका खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तीसरा नंबर में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, यानी JAC 2015 का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कह रहा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, या काली बंगान। तो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, तो कहा काली बंगान में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। किस पुराविद ने, यानी हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। कनिंघम ने, अर्नेस्ट मैके ने, जॉन मार्शल ने, सूरज भान ने। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी इसका अब सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 5 नंबर में कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का। तो उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, सिंधु घाटी के निवासियों को। क्वेश्चन नंबर में 6 में कह रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, सिंधी का, उर्दू का या फारसी का? ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो किसका? सिंधी का, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। अगला है कह रहे कि कालीबंगान स्थित है। कालीबंगान क्या है? स्थित है। वो कहाँ स्थित है कालीबंगान? है ना। तो कहते हैं सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगान? तो उसने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। कहाँ करवाया था? हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। अगला है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है? निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? गणेश, शिव, विष्णु या वरुण? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, शिव। कौन था? शिव था। दस नंबर में कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? कह रहे चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। 11 नंबर में है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो ये है कांस्य युग का। किसका है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता का है। अगला है 12 नंबर में 12 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रामनगर। तो सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। अगला 13 नंबर का है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंदर कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो साहित्य नहीं है, साहित्य बिल्कुल अलग है। सिक्के ज़मीन में जब खुदाई किया गया है तो वहाँ मिला है। अभिलेख भी मिला है। अभिलेख क्या कहते हैं कि उस ज़माने में जो शिला पर लिख करके लगा दिया जाता था कि ये रास्ता इधर से इधर जाएंगे, वो रास्ता यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, तो उसको अभिलेख कहते हैं। उसके बाद भग्नावशेष। तो इसका सही आंसर क्या है? साहित्य। साहित्य क्या है कि किसी विद्वान का एक पुस्तक है जो लिखते हैं, उसको साहित्य कहते हैं। अगला 14 नंबर में है 14 नंबर में कह रहे हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कनिंघम, फ्लीटर, डीसी सरकार, विलियम जॉनसन ने। तो इसका राइट आंसर है विलियम जॉनसन ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी।
हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कौन था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा या गणतंत्रात्मक? तो कैसा था? नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा था। उसके बाद अगला सवाल है, कहता है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया था? पहली बार किस वर्ष किया था? 1921, 1924, 1927, 1930। तो 1921 ईस्वी को पहली बार हड़प्पा को उत्खनन किया था, इसलिए कि रेलवे लाइन बनने वाला था और वहाँ जब उसकी खुदाई शुरू किया तो वहाँ नई नई चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकलने का लगा। अगला है, कहता है कि 17 नंबर में क्या कह रहा है कि 17 नंबर में कह रहा है सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? कालीबंगन, रोपड़, बनवाली या लोथल? तो लोथल से मिला था। लोथल एक बहुत बेहतरीन जगह है। 19 नंबर में है, 19 नंबर में कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी मोहनजोदड़ो जो जगह है वो सिंधु नदी के किनारे में स्थित है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में किस भाग में विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, मध्य भारत? तो किस में हुआ? पश्चिमोत्तर में हुआ। किस तरफ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 21 नंबर में है, कहता है कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है? सिंध नदी, व्यास, भोगवा या रावी नदी? तो क्या है? भोगवा नदी किनारे में लोथल स्थित है। लोथल एक जगह जो है वो वहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है सीरीज 12 क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप आखिर तक इसमें बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करें कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें कि कथन 1, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। कथन 2, हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी, जिसका की जा रही थी। इन कथनों में क्या सही है क्या गलत है वो पूछा जा रहा है ना। कहता है कि दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन 1 में कह रहे हैं दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज की। किसने? दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज की। और 2 में कह रहा है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। इन कथनों में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ये राइट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर में कह रहा है कि कथन ए, हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी, यानी अच्छा था। उसके बाद कथन आर कह रहा है नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। क्या? दोनों नालियाँ बिल्कुल उत्तम बनी हुई थी और नालियाँ इस तरह बनी हुई थी कि उसकी सफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सकती थी। क्या ये सही है या नहीं? तो कह रहा है कि कथन ए एवं आर दोनों सही है। आर ए की सही व्यवस्था है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ के बारे में। कह रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? ये 2013 में भी पूछा गया। कहता 1920 में, 1921, 1922, 1923। तो कब मिला था? 1923, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 25 नंबर में है, 25 नंबर में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी जहाँ स्नान करते हैं तो बड़े बड़े स्नान घर कहाँ मिले थे? हड़प्पा में
मोहनजोदड़ो में, कालीबंगान में या लोथल में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। 26 नंबर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर तक आप वीडियो के बने रहेंगे। कथन ए कह रहा है 25 नंबर में, कह रहा है कथन ए में क्या कह रहा है 25 नंबर में? 26 नंबर कथन ए कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कथन आर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वो हड़प्पा ही है। क्या कथन ए और आर सही है या नहीं? यहाँ ऑप्शन में करें ए एवं आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्यवस्था है। यानी आर जो कह रहा है वो सही है और एक ही व्यवस्था कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई वो हड़प्पा ही है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 27 नंबर है, इसमें हम लोग लगभग 30+ क्वेश्चन को कराएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जुड़वा यानी एक जगह जुड़ा हुआ राजधानी कहाँ थी? कह रहा है मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, बी में कह रहा है हड़प्पा लोथल, सी में कह रहा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और डी में कह रहा है लोथल कालीबंगा। तो ऑप्शन सही है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये जुड़वा राजधानी थी वहाँ की। ऑप्शन नंबर 28 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। सिंधु नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी। नहीं, वहाँ मोहनजोदड़ो की बात है और यहाँ हड़प्पा की बात है। तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यानी रावी नदी के किनारे में हड़प्पा बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर का, कहता है कि लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो गुजरात में स्थित है। पश्चिमी दक्षिण एरिया में जो है बसा हुआ है। ये लोथल जो जगह है वो कहाँ है? गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर में कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने? हड़प्पा जो जगह है वहाँ का उत्खनन यानी वहाँ की खुदाई कौन किया था? जॉन मार्शल ने, R.D. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, S.R. रावी ने। तो कितना क्या? दयाराम साहनी ने किया था। आप उस एक जो कूट वाला में आप पहले भी देखे वहाँ कि दयाराम साहनी ने उसके बारे में शुरू किया था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो बड़ा मेहरबानी आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। चलिए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI है। क्या है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। तो ऑप्शन नंबर 20 को बिल्कुल राइट है, अलेक्जेंडर कनिंघम को हाँ भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला, यानी मरे हुए लोगों को एक ही जगह में गाड़ दिया जाता था या जमा कर दिया जाता था, उसको टीला किसको कहते हैं? चन्हुदड़ो या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या कालीबंगा। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो जो जगह है वहाँ मृतकों का टीला कहा जाता है। 33 नंबर में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, R.D. बनर्जी ने। तो किसने किया था? R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खुदाई किया था। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको लगभग 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कराया। कितना क्वेश्चन को? 33 क्वेश्चन को हमने आज इस पहला चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आपको कंप्लीट किया। 33 क्वेश्चन जो VVI है एक चैप्टर से। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव टेकअप हो जाएगा। अगर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका मिस नहीं होगा। और आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका टोटल ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ। आप ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ। और आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और
वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी आपके क्लास 12 का इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है फरवरी से, वो तमाम साथी तमाम साथियों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और हम आपको पहला चैप्टर कराएं, बारी बारी से हम एक दिन छोड़ के या फिर कंटिन्यू करके हम टोटल चैप्टर का हिस्ट्री का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कराऊंगा। आप लोग हमारे वीडियो को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।